सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में फिर से पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो नया कड़ी है ना, मैं बोलूँगा ये एक अलग कड़ी है, उसको आप लोग के बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। जैसे पौलुस अन्य भाषा को लेकर जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो अन्य भाषा है, जो आज के सदी की लोग बोलते हैं रबा रबा सबा सबा, उस अन्य भाषा को क्या बोल रहे हैं? ये परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर से बात करने की एक अलग भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर से बात करने की एक अलग भाषा है, ऐसा बोलते हैं। उस एंगल में क्या किया है पौलुस ने, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा अन्य भाषा सही है, कौन सा अन्य भाषा गलत है, कौन सी अन्य भाषा से उन्नति होती है। उस बातों को का के अलग अलग जैसे रखा है पौलुस ने, उसी बेस में मैं पौलुस के वचन को भी क्या कर रहा हूं, मैं आप सबों के बीच में मैं रख रहा हूं, ताकि आप सब अन्य भाषा को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है, अपरिचित नहीं रहना है, मसीह समाज अंधेरे में नहीं रहना है, बल्कि सही चीज को क्या करना है, समझना है। तो आज मैं बात करूंगा कि पौलुस क्या लिखता है अन्य भाषा के बारे में, अन्य भाषा किसके लिए है, क्वेश्चन मार्क। आज इस टॉपिक पे आज आप सबों के बीच में मैं बात को रखूंगा, और आप सब ध्यान रखें कि मैं जो भी बोलूंगा परमेश्वर के वचन से, बाइबल से बात करूंगा, मैं बाहर की बातें नहीं। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं लोग, मसीह समाज में बाहर की शिक्षा जो बाइबल का नहीं है, वो बाहर की शिक्षा है, लूसीफर की शिक्षा है, उनको क्या किया है मसीह की देह में जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे कि अन्य भाषा जो रबा रबा सबा सबा है, जिसका कोई अनुवाद नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, उस भाषा को क्या बोल रहे हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, बोलते हैं ये परमेश्वर से बात करने की भाषा है, ऐसा लोग जबरदस्ती बोलते हैं। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि परमेश्वर से बात करने का एक अलग भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, ऐसा कहीं नहीं मिला है। ये पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 को जो पौलुस ने रखा था, वो वचन एक ताना है, टोंट है, एक समस्या था जिसको लेके बोलना पड़ा। आज उस वचन को उठा के क्या किया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, या फिर गलत शिक्षा को क्या किया है, थोप के रखा है। लेकिन ठीक उसके पहले वचन या फिर आगे के वचन को भी क्या करते हैं, ऊपर नीचे के वचन को नहीं देखते हैं। और पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग उदाहरण देकर क्या किया है, अन्य भाषा के बारे में समझाया है। तो उसी को मैं आप सबों के बीच में रख रहा हूं, ताकि हम सब सही शिक्षा को समझ सके, जो सही अन्य भाषा है जो बाइबल की, वो भाषा को समझ सके। तो क्या आप तैयार हैं? यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ, और आप सबको इस बात को ध्यान देना होगा। और सबसे पहली बात यह है कि यदि आप एमएमबी झारखंड पेज से देख रहे हैं और यदि आप नए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जरूर लाइक करें, फॉलो करें, दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल राजकिशोर वेदिया के नाम से अगर देख रहे हैं, अगर उसमें भी नए हैं, आपको उसमें भी स्वागत है। आप उसको भी लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो करने के लिए कि मैं प्रत्येक संडे या प्रत्येक रविवार मैं एमएमबी झारखंड पेज से लाइव रहता हूं, और दोनों प्लेटफॉर्म से, है ना, फिजिकल और वर्चुअल छोटी सी मंडली के बीच में आप सबों के बीच में लाइव रहता हूं, और मंडली के बीच में वर्चुअल भी रहता हूं, और आप सबों के लिए उपलब्ध रहता हूं ऑनलाइन भी। सो आप सब जुड़े और बातों को समझे, और बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक को रिकॉर्डेड वीडियो के रिकॉर्ड करके मैं आप सबों के लिए अपलोड करता हूं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो ये रहा बात। और साथ ही अगर आप एमएमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ, आप सब इस मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में जरूर जुड़े। आपको स्क्रीन में दिख रहा है नंबर, उस नंबर पे आपको जरूर कांटेक्ट करना है। और अगर आप गलत शिक्षा जो मसीह के देह में चल रहा है उस सब से अगर क्लियर है, तो आपको जरूर जोड़ा जाएगा, और उस ग्रुप में आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में आपको बातें मिलेगी, और आपको सीखेंगे, चाहे नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो, हर टॉपिक से आज पास्टर डैनियल सर हम सबों के लिए सोशल मीडिया में उपलब्ध
करा दी हैं, बिल्कुल मुफ्त। हम सब घर बैठे शिक्षित हो सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और परमेश्वर के राज के लिए काम कर सकते हैं। सो परमेश्वर की महिमा हो। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर यदि आप पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज को अगर लाइक फॉलो नहीं किए हैं, लाइक फॉलो कर लीजिए। उसके यूट्यूब चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं दबाए हैं वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी कुछ अच्छी वीडियोस या फिर कुछ टॉपिक को लेकर अगर वीडियोस बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप देखेंगे और आप समझ के मसीह की देह में एजुकेट होंगे। और साथ ही एक नया खुशखबरी के साथ आप सबों के लिए बोलना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द बाइबल कॉलेज, MMB बाइबल कॉलेज मुंबई में खुल रहा है, जो कि 7 दिन का बैच चलेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 लोग ही होंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज, जो कि डिसाइबल ट्रेनिंग चलेगा कि कैसे एक सेवा को प्रेजेंट करना है, कैसे सिखाना है, कैसे हिस्ट्री को पढ़ना है, कैसे वचन को कॉन्टेक्स्ट में रखना है। ये सारी बातें अब इस बाइबल कॉलेज में आप सबों के लिए उपलब्ध मिलेगा। सो बहुत जल्द इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगा। सो जरूर आप सब इस बात को ध्यान रहे। साथ ही अगर MMB झारखंड से नहीं जुड़े हैं, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप झारखंड से किसी भी कोने से हैं, आप सब हम सब मसीह मंथन और MMB झारखंड से आप जरूर जुड़े, जो कि यहाँ की लोगों से हम सब मिलकर एक साथ हम सब क्या कर सके, मसीह की देह के लिए सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ हम सब आगे बढ़ा सके और लोगों को गलत शिक्षा से बचा सके। सो आप सब जरूर जुड़े और परमेश्वर राज के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट तक रुकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक के ऊपर, आज के सब्जेक्ट के ऊपर। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आज का विषय है कि पौलुस क्या लिखता है अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा किसके लिए है या किसके लिए दिया गया है, आज हम इस बाइबल में ही देखेंगे और पौलुस के वचन से ही हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम यहाँ से शुरू होते हैं कि बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहती है, पौलुस क्या सिखाना चाह रही है कि अन्य भाषा किसके लिए है। आज आगे के वचन को नहीं देखते हैं, आगे के वचन को नहीं पढ़ते हैं, आगे के वचन को नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते, नहीं समझाते, जिसके वजह से लोग आज बड़े बड़े पास्टर, पत्र सेवक, रिवरेंड, बिशप, अपोस्तल हैं जो खुद अंधेरे में हैं और आज की सदी की विश्वासों को भी क्या करके रखा है, आज अंधेरे में रखा जा रहा है ना, जिसको बोलते हैं कि आज गलत शिक्षा मसीह की देह में थोपी जा रही है। तो हम सब एक मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आप सबों के लिए उपलब्ध रहते हैं, प्लेटफॉर्म में आते हैं आप सबों को सिखाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि पौलुस क्या लिखता है अन्य भाषा के बारे में, अन्य भाषा किसके लिए है या किसको दिया गया है, आज इस टॉपिक से बात करेंगे। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 20 को पढ़ेंगे कि क्या लिखता है यहाँ से। हाँ, क्या लिखता है? लिखता है कि हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, देखिए पौलुस बोल रहा है आज वचन को लेकर आज लोग क्या है, अनजान है या बालक की तरह हो गए हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन। आज 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल बुढ़ापा हो जाते हैं हम मसीह में होके, लेकिन बाइबल की भाषा को नहीं समझ पाते, बाइबल की टीचिंग को नहीं समझ पाते हैं। कैसे पढ़े, किसको लिखा गया, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है, ये किसको लिखा है, पौलुस ने लिखा है, पतरस ने लिखा है, किसको लिखा है, किस रीजन से लिखा है, आज नहीं पता है। जिसको बोलते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन, जो कि लिखता है यहाँ समझ में बालक ना बनो। समझ में बालक नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज क्या हो गया, बाइबल के वचन के ज्ञान में क्या हो गया, आज समझ बन गए, समझ में बालक बन गए, समझ में बालक बन गए। तो उसे लिखता है हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, यानी बुद्धि में, ज्ञान में, सामर्थ्य में, वचन में हमको बालक नहीं बनना है। क्या में बनना है? तो लिखता है आगे बुराई में तो बालक रहो। बुराई में तो बालक रहो। बालक, लड़का, छोटा बच्चा क्या करता है, वो बचपन में कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो मम्मी डांटेगा, पापा डांटेगा, मेरे रिश्तेदार डांटेंगे, ये डांटेंगे, वो डांटेंगे, वो डरता है। तो वो बालक क्या है, वो बालक है, इसीलिए वो बुराई से डरता है। तो लिखता है बुराई में तो बालक रहो। बालक जैसा बुराई करने से डरता है, उसी प्रकार हम सबको पाप करने में, है ना,
हमको डरना है, बुरा चीज करने में डरना है। किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। तो लिखता है बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, होशियार बनो, चालक बनो, हाँ चालाक बनो, हाँ मजबूत रहो कि कौन कैसे सिखाता है। क्या बाइबल से सिखा रहा है? बाइबल से सिखा रहा है? आपको क्या करना होगा? जांचना होगा, परखना होगा। पौलुस सिखाता भी है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो परंतु आत्माओं को परखो। लेकिन आज की सदी की जो विश्वासी है, मसीह समाज है, अंधभक्त की तरह, जैसे संसार में अंधभक्त चल रहा है ना, वैसे ही मसीह समाज में भी आज अंधभक्त की तरह विश्वासी चल रहे हैं। बाइबल से जांचते नहीं है, परखते नहीं है, क्यों कब कैसे सही है गलत है कुछ भी। हाँ, उसको पापा भक्त मान बैठते हैं, उसको पापा भक्त बोलेंगे, है ना, पापा मान बैठते हैं और पास्टर फादर उसका आत्मिक पिता हो जाता है और वो जो बोलता है सही हो या गलत हो मान लेता है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। वही चीज को लिखता है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। अब आगे की लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखता है एक इसमें व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। किनको बोल रहा है? यहूदी फारसियों शास्त्रियों को। आज क्या हो रहा है? आज जिसमें परिचित नहीं थे, हाँ, आज वे लोग परमेश्वर के काम कर रहे हैं। और फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग जिस भाषा से परिचित नहीं थे वैसे भाषा में क्या किए? प्रचार किए, तो भी उस समय में यहूदी फारसी शास्त्री लोग विश्वास नहीं किए। उसी को यहाँ बोलता है कि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। और क्यों नहीं सुनेंगे? तो वचन ये कहता है कि इनका मन जो क्या हो गया है? हठीले बन गया है, टेढ़ा हो गया है। ऐसा करके वचन लिखता है। हाँ, अब देखिए आगे को लाइन को हमको समझना है, जो कि आज के इस विषय को मैच करता है, कॉन्टेक्स्ट में वचन को एकदम सपोर्ट करता है कि पौलुस क्या लिखता है अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा किसके लिए है या किसको दिया गया है? किसके लिए है ये अन्य भाषा? विशेष करके ये बातें आपको इस वचन से मजबूत होना होगा और समझना होगा। ऐसे वचनों को आप नहीं ध्यान में रखोगे, आप भी गलत शिक्षा में फंस जाओगे और आप भी अनभक्त की तरह आप चलोगे। तो देखिए हम 22 वचन को पढ़ रहे हैं। लिखता है इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। सुन पा रहे हैं? अच्छे से सुनिए, मैं फिर से आप लोगों को पढ़ दे रहा हूं, है ना। लिखता है इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हम यहाँ इस 22 वचन का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी सेकंड पार्ट में हम आएंगे। तो पहले हम ए पार्ट को समझते हैं, उसके बाद हम बी पार्ट को समझेंगे। तो लिखता है इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह समझ रहे हैं ना? हम अविश्वासियों को क्या चिन्ह देंगे? परमेश्वर की ओर से क्या चिन्ह देंगे? या उस समय फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में क्या चिन्ह हुआ जो उन लोगों ने विश्वास किया, बिलीव किया? अविश्वासी लोग, दूसरे जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरी भाषाएं के लोग, उनके बीच में क्या चिन्ह हुआ जो उन लोगों ने क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। तो हम सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे, प्रेरितों का काम उनका 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे। मैं अभी 1 कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 22 का मैंने क्या किया है? ए पार्ट लिया है। हम बी पार्ट अभी नहीं जा रहे हैं। तो ए पार्ट का हम कनेक्शन हम देने जा रहे हैं कि अविश्वासियों अन्य भाषाएं जो अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है। हाँ, यही ना लिखा है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो सबसे पहले समझना है कि ये जो अन्य भाषाएं, हाँ खैर आज के जो अन्य भाषाएं चलती है ना, जो रबा रबा सबा सबा, ये अन्य भाषा नहीं है ना, बिल्कुल ये टोटल गलत है, ये लूसीफर की भाषा है। लेकिन जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जो अन्य भाषा हुआ था, उस भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी भाषा ये विश्वासियों के लिए नहीं है। तो आप सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए कि आज की कलीसिया में आप जहाँ जा रहे हैं, हाँ मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्चेस में, कलीसिया में, आज वहाँ अन्य भाषा हो रही है तो वो विश्वासों के बीच में हो रही है या अविश्वासों के बीच में? अगर विश्वासों के बीच में हो रही है तो उन लोगों के बीच की भाषा, उन सबकी लोकल भाषा में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही तो गलत है, और गलत है तो उसको क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, और आपको बोलना ही पड़ेगा, तब जाके वो लोग समझेंगे। नहीं तो ये लोग अनभक्त की तरह
खुद जाएंगे और दूसरों को भी लेते जाएंगे। तो उसका कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं कि कैसे ये जो अन्य भाषाएं हैं अविश्वासों में काम किया, अविश्वासों में चिन्ह ठहरा और इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो हम प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो पहला यहाँ लिखता है, जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। दूसरा, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तो यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण हो चुका था। उसके जस्ट 10 दिन के बाद की ये घटना है, जो कि इस पृथ्वी में फर्स्ट टाइम क्या आया था, पवित्र आत्मा आया था। यही चीज अभी आपको मिलेगा। लिखता है दूसरा में, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तीसरा, और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। नॉट आग किसी जीभे। हाँ, लोग जलता है जीना तो तिलमिला उड़ते हैं। हाँ, इधर उधर। और चीज बता दें, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उन लोग को क्या लोग बोलता है, तेरा जी में कीड़ा लग गया है क्या रे, हाँ, तेरा जी में आग लग गया है क्या रे, ऐसा करके बोलते हैं। तो सेम यहाँ ऐसे ही आग किसी जैसा आग लगता है, जलने लगता है ना, और लोग बड़बड़ाता है, उसी टाइप से क्या बोलते हैं कि वैसे ही पवित्र आत्मा जब आता है तो उसकी जीभे आग किसी फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। 4 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो फर्स्ट टाइम इस पृथ्वी पर उसके चेलों पर 120 पर क्या हुआ था, पवित्र आत्मा उतरा था। और उस टाइम वहां पे क्या हुआ था कि अगर यहाँ से आगे आप पढ़िएगा, है ना, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय वचन 5 से लेकर आगे, तो आपको पता चलेगा कि 15 जाति के लोग यानी 15 भाषा के लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो यहूदा के यरूशलेम में रहते थे, वहाँ पे उपस्थित थे। और जब ये लोग पवित्र आत्मा जब उतरता है तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगता है, तो उन लोगों को अपनी भाषा में सुनाई देने लगता है। क्या आप तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए? तो देखिए यहाँ लिखता है 5 में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब शब्द हुआ, कौन सा शब्द हुआ, तो अन्य भाषा का शब्द हुआ, तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, ये मेरी ही भाषा में। तो आज का जो अन्य भाषा चलता है, कोई कहता है कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है, कोई उस भाषा का अर्थ बताता है, अनुवाद करता है, या फिर ट्रांसलेट करता है। रबा सबा की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नॉट इंग्लिश से हिंदी, नॉट हिंदी से इंग्लिश, या बंगाली से इंग्लिश, या हिंदी, जो भी, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो रबा सबा बोलते हैं उसका बात कर रहा हूँ। कोई समझता है, कोई बोलता है कि मेरी भाषा में बात कर रहा है? कोई नहीं। तो अन्य भाषा नहीं है। तो बाइबल की भाषा क्या है? तो साफ साफ लिखता है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ, कौन सा शब्द, अन्य भाषा, तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। घबरा क्यों गए? यहाँ 15 जाति के लोग, 15 भाषा के लोग थे, लेकिन बोलने वाले लोग गलीली ही सिर्फ थे, लेकिन 15 लैंग्वेजेस में, वो भी अपनी ही जन्मभूमि की भाषा में उन लोगों को परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुनाई दे रहा था। आगे यही लिखता है ना, साथ में, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है, गलील के लोग नहीं है? हाँ, तो लिखता है आगे, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? वाह! तो वहाँ जो अन्य भाषा बोला जा रहा था ना, वहाँ 15 जाति के लोग, 15 भाषा के लोग थे, और उन लोगों को अपनी ही भाषा में स्पष्ट सुनाई दे रहा था परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की चर्चा, बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाई दे रहा था, स्पष्ट सुन रहा था। और आज क्या हो रहा है? आज कोई मतलब नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि वो बिना मतलब की भाषा है, वो लूसीफर की भाषा है, और उस लूसीफर की भाषा के द्वारा परमेश्वर को, यीशु मसीह को श्रापित बुलवा रहे हैं। आपको, हमको इसको समझना होगा, मसीह समाज को, विश्वासों को इसको समझना होगा, नहीं तो आप भी चंगुल में फंस जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको फंसना नहीं है, वचन को पढ़ना है, समझना है कि पौलुस और कौन कौन से एंगल से समझा रहा है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं 8 में। हाँ, ये लोग गलीली थे, लेकिन 15 जाति, 15 भाषा में ये लोग उन लोग के भाषा में प्रचार कर रहे थे जब परमेश्वर का सामर्थ आया और अन्य भाषा बोल रहे थे। तो 8 पढ़ते हैं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? लोकल भाषा में वो लोग प्रचार कर रहा था, ऐसा सामर्थ परमेश्वर दिया था। अगर जो आज बोल रहे ना अन्य भाषा,
मैं उसको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हिम्मत है, आपको वरदान अगर सच में परमेश्वर दिया है, तो मैं झारखंड का ही बात कर रहा हूँ। झारखंड में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, हाँ, मुंडारी, कुड़ुक, उरांव, खड़िया और ना जाने क्या क्या लैंग्वेजेस होते हैं। मैं उन सबों के बीच में आपको खड़ा करूंगा। जो सिर्फ वो मुंडारी बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, नपकुरी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे, खड़िया तरह तरह के बोलते हैं, उन सब के बीच में मैं खड़ा कर दूंगा और उन सब के लोकल लैंग्वेज में आपको बात करना होगा। और नहीं बात किए ना, आप लूसीफर के एजेंडा ठहरोगे। है हिम्मत? नहीं बोल पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो लूसीफर की भाषा है, परमेश्वर की भाषा नहीं है। परमेश्वर की वरदान ऐसा नहीं आज के डेट में कर रहा है। हाँ, आज की डेट में ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत रहेगा, परमेश्वर खुद देगा। हाँ, परमेश्वर खुद देगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा तब, बिना मतलब कि आप लोग के जैसा नहीं देगा। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। 9 से आगे हम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 15 भाषा, हाँ, 15 जातियों में 15 भाषा के यहाँ भाषा बोल रहे थे, ये सिर्फ गलीली लोग। तो 9 पढ़ते हैं हम, जो पर्थी, मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यूदिया और कपुदकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। परंतु यहाँ से सुनिएगा, हाँ, 15 भाषा हो गया है अधिकतर, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वाह, समझ रहे हैं आप? पढ़ के बाइबल के वचन को पढ़ के आपको गिनिए कि कितना लैंग्वेजेस है वहाँ, कितना लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, उन जाति भाषाओं के बीच में 15 लैंग्वेजेस में वहाँ परमेश्वर की चर्चा हुई है, परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा हुई है। और आज आप किसका चर्चा कर रहे हो? किसका काम का प्रचार कर रहे हो? लूसीफर की। हरकत तो वैसे ही होता है। अन्य भाषा तो बोलते हैं, चर्चेस में गिरते हैं, पढ़ते हैं, लोटपोट होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और घर में आके सीरियल देखते हैं। हाँ, फिर संसारिक जीवन, संसारिक की अभिलाषा की जीवन, अगर आप सच में परमेश्वर से बात करेंगे ना, तो आप मैदान में उतर जाओगे परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए, है ना? तो आप लोग तो करते हो नहीं। सब सिर्फ इंतजार है संडे चर्च की, कलीसिया की, सिर्फ इंतजार है मीटिंग कन्वेंशन में गिरने, उठपोट लोटपोट होने का, चीखने और चिल्लाने का, और कुछ नहीं है। और फिर एक ही मुंह में रटा हुआ है रबा रबा सबा सबा और ना जाने खबा खबा। हाँ, ये हो रही है। हाँ, तो इसको क्या करना है, समझ गए। देखिए अब 12 में कहता है, और वे सब चकित और घबरा गए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? जब 15 भाषा में वहां जब प्रचार हुआ ना, सबका माथा ठनक गया कि बाप रे बाप, क्या हो रहा है। और यहाँ से 14 से आगे आप लोग पढ़िएगा ना, जब कुछ लोग 13 वचन को भी पढ़ देते हैं आप लोग को समझने के लिए। जब 13 वचन कहता है, परंतु दूसरों ने ठड्डा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। दूसरे लोग जो उन लोगों के खिलाफ था, वहाँ के लोग, उन लोग का बोलने लगे, अरे ये लोग तो नई मदिरा के नशे में चूर है, नशे में है ये लोग। हाँ, ठड्डा करके कहने लगे। लेकिन जैसा ये बात जब बोलता है ना 13 वचन को, तब यहाँ 14 से अगर आप पढ़ेंगे, जब पतरस जब भाषण देने लगता है ना, अक्ल ठिकाना आ जाता है लोग। और यही वजह है कि आगे जाके पता चलता है कि उसी दिन जब ऐसा प्रचार हुआ ना, तो 3000 के लोगों का हृदय छिद गया और यीशु मसीह को ग्रहण किए। हाँ, तो यहाँ कौन लोग थे? आप विश्वासी लोग थे। जहाँ प्रचार हो रहा था ना, अलग अन्य भाषा में, 15 भाषा में, 15 लैंग्वेज में, इसमें वहाँ आप विश्वासी लोग थे। लेकिन जब परमेश्वर की बड़ी बड़ी चर्चा सुने, तो ये लोग विश्वासी बन गए। तो इसीलिए पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 22 कहता है, ये पाठ इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं है। वहाँ विश्वासियों में अन्य भाषा नहीं बोला जा रहा था। और आज की डेट में, आज की सदी की चर्चेस में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में किसके बीच में होता है? अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक क्या मैं बोलूँगा, 100% ये विश्वासियों के बीच में ही रबा रबा सबा सबा उल्टी फुल्टी बकते रहते हैं। उनको तो हिम्मत नहीं है ना, उतना तो ताकत नहीं है कि ये लोग अलग अलग भाषा, जो आज आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उन आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उन सबों के बीच में उनकी लोकल भाषा में प्रचार करने की हिम्मत नहीं है। अगर होती तो लोग बड़े बड़े लाखों की मीटिंग कन्वेंशन में नहीं जाते, बल्कि प्रचार करने जाते, है ना? इस बात को समझना। अब देखिए आगे का बी पार्ट को हमको पढ़ना है। हाँ,
बी पार्ट अविश्वासों के लिए नहीं है। अब देखिए भविष्यवाणी अविश्वासों के लिए नहीं है, इस बात को समझिए। हाँ, भविष्यवाणी यानी प्रचार, यानी बाइबल की ज्ञान की बातों को डायरेक्ट, जो यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं सुना है, नहीं समझा है, यीशु मसीह के 33.5 साल की जीवन काल की जो घटना है उसको नहीं सुनाया गया है, नहीं समझाया गया, जिसको बोलते हैं सुसमाचार, उसको नहीं सुनाया गया है, तो बाइबल की ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें आप विश्वासों को अगर बताइएगा, प्रचार करिएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। या नया नियम का कनेक्शन पुराने नियम के कनेक्शन में जोड़ के समझाइएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तो उसी को बोलता है कि भविष्यवाणी यानी प्रचार आप विश्वासों के लिए नहीं नहीं नहीं, परंतु विश्वासों के लिए क्या है? चिन्ह है। तो विश्वासों के लिए चिन्ह क्या? क्योंकि जब विश्वासी बन जाता है, जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है, समझता है, जानता है, जो 33.5 साल का जो जीवन काल है यीशु मसीह का, उसके बारे में पहले अच्छे से समझता है ना, तब जाके बाइबल में से कॉन्टेक्स्ट में नया नियम को पुराने नियम से कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के उसको प्रचार करो, भविष्यवाणी करो, समझाओ, तो वो समझेगा, तो उसको बोलते हैं चिन्ह ठहरेगा। मान के चलिए कुछ मीटिंग कन्वेंशन हम रखते हैं और विश्वासों को बुलाते हैं, हाँ, और उन सबों के बीच में अन्य भाषा बोलेंगे, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्हीं के बीच में अगर प्रचार करेंगे, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, कॉन्टेक्स्ट में नया नियम पुराने नियम का क्या कॉन्टेक्स्ट में है, हाँ, पुराने नबी और नए नबी, जो यीशु मसीह को भी एक प्रकार से नबी की रूप में देखा गया है, हालांकि वो नबी नहीं, वो परमेश्वर का खुदा का बेटा था, और बहुत सारे सेवक चेला जो है उन सब का कनेक्शन पुराने नियम से जोड़ के जब बताते हैं सही शिक्षा खरी शिक्षा में, तो क्या पता चलता है? ये चिन्ह ठहरता है विश्वासों के बीच में कि हाँ वाकई में क्या है, ये पास्टर, ये प्रचारक, ये सेवक अच्छा है, ये कॉन्टेक्स्ट में बाइबल से बताता है। लेकिन वही पास्टर, वही प्रचारक, सेवक अगर बाहर से बातें करेगा, बाहर की बातों को, शिक्षा को सिखाएगा, वो पास्टर कहलाने के लायक नहीं है। तो भविष्यवाणी यानी प्रचार आप विश्वासों के लिए नहीं है। आप विश्वासों की ये बातें अगर बताओगे ना, तो आपको क्या बताएगा? ये लोग का विदेशी कहानी है, ये लोग हम लोग को सिखा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन एक विश्वासी को सबसे पहले यीशु मसीह का सुसमाचार बताना पड़ेगा, उसको अच्छा से जीवन काल के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके बाइबल की बातों को उसको समझ में आएगा। तो इसलिए ये कहता है कि भविष्यवाणी आप विश्वासों के लिए नहीं है, परंतु ये क्या है? विश्वासों के लिए चिन्ह है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि अन्य भाषाएं विश्वासों के लिए नहीं, आप विश्वासों के लिए है, और भविष्यवाणी यानी प्रचार किसके लिए है? आप विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो दो चिन्ह दिया गया है। एक पास्टर अच्छा प्रचार करेगा, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करेगा, तो उसके लिए ये चिन्ह ठहरेगा विश्वासियों के बीच में कि वो पास्टर सच्चा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रचार कर रहा है। और अन्य भाषा, अगर वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं के बीच में, देश के बीच में जाके उन लोगों को ही लैंग्वेज में अगर वो प्रचार करेगा, तो उन लोगों के लिए क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा कि ये दूसरे देश से आया है, दूसरे भाषा बोलता है, लेकिन यहाँ आके हमारे ही भाषा में, हमारे ही लोकल भाषा में ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की चर्चा कर रहा है। तो आप पर विश्वास करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, बड़ी दुख की बात है ना? तो रबा सबा से बाहर निकलिए। वो लूसीफर की भाषा है, शैतान की भाषा है, जो यीशु मसीह को श्रापित बुलवाती है। इसको क्या करना है? आपको समझना है। अब देखिए आगे को हमको क्या करना है? पढ़ना है 23 को। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? वाह, सचमुच अगर एक जगह चर्च लगती है, हाँ, और वहाँ आप लोग क्या करेंगे? और करते भी है ना, रबा सबा सब कोई एक ही सुर में, एक ही ताल में छटपटाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ताली ठोकते हैं, ढोल बजाते हैं। और उस बीच में अगर बाहर से अविश्वासी लोग आप लोग के बीच में आएगा और बिना मतलब की भाषा बोलोगे, तो लोग क्या समझेगा? पागल ही समझेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी भाषा में तो आप लोग बातें नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की चर्चा कर ही नहीं रहे हो, आप लोग तो झूठ मूठ के बेफालतू बड़बड़ा रहे हो। तो उसी तो यहाँ बोल रहा है कि यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? ऑफकोर्स कहेंगे। आज आप सब जो अन्य भाषा सपोर्ट करते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं, वे इस वचन के अनुसार आप क्या हैं? पागल हैं।
संसार के लोग, अविश्वासी लोग ऐसी हरकत आप लोग को देखते हैं ना, तो अभी भी आप लोग को क्या बोलते हैं, पागल हो गया है लोग, है ना, पागल हो गया है, मछली की तरह तड़पते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं ना, अविश्वासी और विश्वास में कोई अंतर नहीं है। हमें अंतर दिखना है मेरे प्रिय, चाल से, चलन से, व्यवहार से, बोली से, वचन से, पहनावा से, ओढ़ाव से, हर तरीके से हमें संसार के लोगों से अलग दिखना है, उन लोगों की तरह सेम मैच नहीं करना है। अब देखिए आगे के वचन को कहता है 24 में, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। हाँ, और 25 कहता है, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो क्या करना है, अगर बाहर वाला या अविश्वासी चर्च में आती है, कलीसिया में आती है, आपकी मंडली में आती है, आपके घर में आती है, तो उनको प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। तो वो क्या करेगा, वो जांचेगा, परखेगा और उनकी भेदों जो मन के भेद है क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा और क्या करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, परमेश्वर को स्वीकार करेगा, परमेश्वर को रास्ता में आएगा। तो ऐसा करोगे तब ना, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अन्य भाषा अविश्वासों के लिए चिन्ह है, तो उल्टा हो रहा है, विश्वासों के बीच में बोला जा रहा है। हाँ? और जो विश्वासों के लिए जो चिन्ह ठहरा है, जो भविष्यवाणी है, प्रचार है, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना है, कैसे बाइबल को जोड़ के प्रचार करना है, उसको नहीं करते। क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? और यही वजह है कि आज मसीह की देह कमजोर हो गया है, अपंग हो गया है, रोग लग गया है। हाँ, जिसको बोलेंगे कुष्ठ रोग लग गया है। हाँ, जिसको बोल रहे हैं लकवा मार गया है आज मसीह के समाज के, मसीह की देह में। कितनी शर्म की बात है। इसको क्या करना होगा, समझना होगा। हम सबको सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आना होगा और गलत शिक्षा को दूर करना होगा। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, पहला कुरिन्थी 14:2 को, जो अन्य भाषा को, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाइबल की ओर से नहीं है, वो जो रबा रबा सबा सब बिना मतलब की भाषा है, जो क्या बोलते हैं, आप विश्वासों के लिए है, विश्वासों के लिए नहीं है। आज उसको मसीह की देह में विश्वासों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और कह रहा है कि ये अन्य भाषा है, परमेश्वर से बात करने का, ये स्वर्गीय भाषा है। अन्य भाषा में बातें करोगे तो आप उन्नति करोगे, परमेश्वर मजबूत होगे। खाक मजबूत होगा, लोग और गलत रास्ता में जा रहा है, और संसार में घुस जा रहा है, और संसार की अभिलाषा में डूब रहा है। और आज मसीह की देह में जितने लोग युद्ध हैं, युद्ध जनरेशन, आज क्या हो रहा है, यही गड़बड़ी की वजह से आज संसारिक होते जा रहा है। क्या आप सबों को नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और आपको कहाँ से दिखेगा? इस संसार की ईश्वर ने आपकी आंखों में पट्टी बांध के रखा है, और वो भी बड़े बड़े लोगों को। आपको उस आत्मिक आंखें जो पट्टी बांधा है ना, उसको खोलना होगा, इस बात को समझना होगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा, जरूर दूसरों को इंकरेज करिए, दूसरों तक शेयर करिए, और उन सबको भी गलत शिक्षा से बाहर निकलिए और सही शिक्षा में जुड़िए। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप इस एमएमबी झारखंड पेज में नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जरूर लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब चैनल राजकिशोर वेदिया के चैनल से अगर देख रहे हैं, वहाँ भी आपका स्वागत है। आप वहाँ भी लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। सो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।